दोस्तों, बिहार बीएड का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अगर आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। तो अगर आप 2021 से 23 के सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सीईटी बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, किस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है, और एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो अब आपके पास 2 महीने से भी कम का समय है। तो एग्ज़ाम कब ली जाएगी, एग्ज़ाम डेट के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। फॉर्म कब से फिलअप होना शुरू होगा, किस वेबसाइट के माध्यम से किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स नोटिफिकेशन को देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम लेने की जो जिम्मेदारी दी गई है एलएनएमयू को, पिछली बार 2020 में भी एलएनएमयू द्वारा ही एग्ज़ाम लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर पब्लिक नोटिस है और यहाँ पर डिटेल्स है। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में सत्र 2021 से 23 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2021 में सम्मिलित होने हेतु एतद द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक है www.bihar, इसके बाद है /cetbed.lnmu.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। फॉर्म भराना जो शुरू होगा 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल से आप 7 मई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो आज शाम तक लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट से आपको फिलअप करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र यानी फॉर्म जमा करने की जो तिथि है 11 अप्रैल से लेकर 7 मई तक निर्धारित है। इससे संबंधित विवरणिका यानी प्रोस्पेक्टस जो होता है पूरी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभी नहीं किया गया, आज शाम तक अपलोड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर राज्यपाल का ऑर्डर है और एनसीटी से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है महामहिम राज्यपाल के कार्यालय की अधिसूचना, यहाँ पर डेट है। और इसके बाद है आयोजन एवं इसमें सफल उम्मीदवारों की काउंसिलिंग का दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को सौंपा गया। 2020 में भी एलएनएमयू द्वारा ही एग्जाम लिया गया था, इस बार भी एलएनएमयू को ही सौंपा गया है। और उपयुक्त अधिसूचना एवं परिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में सभी संबंधित संस्थानों एवं बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले सभी अभ्यर्थी, उनके अभिभावक एवं जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का तदुपरांत काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन कराने का शासनादेश मात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को प्राप्त है। और इसमें भिन्न अगर कोई संस्थान बीएड शिक्षा शास्त्री 2021 से 23 में अपने स्तर से नामांकन या काउंसलिंग आयोजित कराता है तो वैध नहीं माना जाएगा। तो जो काउंसलिंग होगा एलएनएमयू के द्वारा ही लिया जाएगा, उसी के माध्यम से आपको कॉलेज भी अलॉट किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर एग्जाम डेट कब है और सिलेबस क्या है इसके बारे में देख लीजिए। यह आज के डेट का प्रभात खबर का न्यूज़ है। बिहार बीएड से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी एलएनएमयू ने कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2021 का शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया है। परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से 7 मई तक लिया जाएगा। 8 से 10 मई तक 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि का सुधार 11 से 12 मई तक होगा। 25 मई से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एग्जाम से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और प्रवेश परीक्षा 30 मई को ली जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का यह डाउट होगा कि क्या कोरोना के कारण से एग्ज़ाम डेट भी बढ़ेगा। तो एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट एडमिशन लेंगे और इससे सरकार को पैसा आएगा, तो इसलिए इसका एग्ज़ाम डेट बिल्कुल समय पर लिया जाता है। पिछली बार भी अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रभाव था, फिर भी अगस्त 2020 में एलएनएमयू का यहाँ पर बीएड एग्ज़ाम ले लिया गया था। बाकी जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम था सभी का डेट बढ़ाया गया था, कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। इसी तरह से आप देखिएगा कि आईआईटी जेईई का भी एग्ज़ाम लिया जाता है, जितने भी प्रवेश परीक्षा है सभी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डेट जो बढ़ता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का। तो इसका डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ता भी है तो 15 से 20 दिन या 1 महीने तक का बढ़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम बिल्कुल लिया जाएगा जून तक। तो 30 में अभी डेट निर्धारित किया गया है, तो उम्मीद है कि इसी डेट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। स्कूल कॉलेज बंद है, तो पिछली बार भी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था, फिर भी एग्ज़ाम अगस्त में लिया गया था। तो इस बार भी 30 मई 2021 को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद है परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कुंजी 1 जून को जारी किया जाएगा। 30 मई को एग्ज़ाम लिया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर 1 जून को जारी किया जाएगा और 11 जून को रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। तो सब कुछ का यहाँ पर डेट दे दिया गया है। फॉर्म आपको फिलअप करना है 11 अप्रैल से 10 मई तक। इसके बाद 25 मई से एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा, 30 मई को एग्ज़ाम लिया जाएगा और 10 दिन में ही 11 जून को इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग 3 चरणों में होता है। एक बार पहली बार काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका नाम नहीं आता है या मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है। दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन के लिए अनारक्षित जनरल कैटेगरी का यहाँ पर जो फीस है 1000 है। दिव्यांग, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, सभी वर्ग की महिला और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपये है। SC ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये का यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर है फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना है। तो 3 चरण में प्रक्रिया। शुल्क भुगतान के बाद जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी में सुधार नहीं। तो अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ये जो बेसिक है जानकारी, जैसे यहाँ पर कैटेगरी हो गया और डोमिसाइल यानी आप बिहार के निवासी है, इससे रिलेटेड सुधार नहीं होगा। बाकी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को पासपोर्ट साइज़ का कलर फ़ोटो, तो छोटा साइज़ का ही फ़ोटो होना चाहिए। जिस तरह से बाकी आप फॉर्म में देते हैं सेम उसी अकॉर्डिंग। हस्ताक्षर के लिए ब्लैक पेन का उपयोग आपको करना है। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में संपन्न होगी। प्रथम चरण है पंजीकरण। फर्स्ट चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे चरण में आपको आवेदन प्रपत्र यानी अब फॉर्म से रिलेटेड जानकारी जैसे एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सब आपको फिलअप करना होगा। तीसरे चरण में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। भविष्य में उपयोग के लिए छात्रों को ऑनलाइन भराया गया पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिंट आउट रख लेना होगा। तो प्रिंट आउट आपको रख लेना है, हालांकि उसे कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है। स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने छात्रों से कहा है कि त्रुटि रहित आवेदन प्रपत्र भरने के लिए वे खुद ही अपनी सक्षम पूरी प्रक्रिया पूरी करें। तो ऑनलाइन आप खुद से भी फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप साइबर कैफे में जाकर भी फिलअप करवा सकते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, मेल आईडी का उपयोग करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के दौरान सबमिट करने से ये पहले यह तीनों चरण में रिव्यू आपको देख लेना है कि सही है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो सुधार कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान करने के बाद जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी में गलती होने पर सुधार संभव नहीं है। खास करके आपको जो है कैटेगरी में मिस्टेक नहीं करना है। कैटेगरी के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि कट ऑफ इसी पर डिसाइड है। आप BC कैटेगरी से आते हैं, गलती से BC फिलअप कर दिए हैं, इस तरह का गलती आपको नहीं करना है। कैटेगरी कन्फर्म होकर सही तरीके से आपको फिलअप करना है। इन तीनों में गलती होने पर आवेदन पत्र रद्द माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिख दिया है कि अगर इसमें आप गलती करते हैं तो आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित आवेदक को दूसरा आवेदन पत्र शुल्क के साथ भरना होगा। तो इसलिए आप सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। 3 चीज़ आपको बस गलती नहीं करना है। डोमिसाइल यानी आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नो करना है। दूसरा, यहाँ पर आपको कैटेगरी में मिस्टेक नहीं करना है और जेंडर, मेल फीमेल में भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद है दूरस्थ मोड के लिए नहीं लेंगे आवेदन, तो यह डिस्टेंस रिलेटेड है और यहाँ पर डिटेल सीट का है। तो कितना सीट है तो बता दें कि पिछले वर्ष प्रदेश के 14 विश्वविद्यालय के लिए 332 BEd कॉलेजों के लिए 36,150 सीट पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। इस वर्ष दूरस्थ मोड के तहत प्रदेश स्तर पर 1000 सीट पर नामांकन के लिए फिलहाल आवेदन नहीं मांगा गया है। तो 36,150 में से आप 1000 घटा दीजिए, 35,150 सीट पर इस पर यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा। और 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल इसमें हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अच्छा कॉलेज भी आपको अपने ज़िला में ही मिल जाएगा। इसके बाद है प्रदेश स्तर पर ही BEd एवं शिक्षा शास्त्रीय नियमित मोड के तहत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 2021 से 23 में नामांकन को लेकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली जा रही है। प्रदेश स्तर पर किसी भी BEd कॉलेज में उन्हीं छात्रों का नामांकन होगा जो यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होंगे। तो इसलिए अगर आप BEd में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका सपना है टीचर बनने का, तो सबसे पहले आप CET BEd का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 30 मई को एग्जाम। अब बात करते हैं बिहार BEd 2021 एग्ज़ाम सिलेबस की। इस एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन हिंदी से, यानी 30 क्वेश्चन 2 भाषा पेपर हिंदी एवं इंग्लिश से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का एक और डाउट होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज किस भाषा में रहेगा। तो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख सकते हैं। हिंदी में भी रहता है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी।
15 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर इंग्लिश से, 15 क्वेश्चन हो गए हिंदी से, 30 क्वेश्चन मिलाकर हो गए यहाँ पर 2 भाषा पेपर से, और 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछा जाएगा। इसमें से कुछ मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा सिलेबस में इस तरह से, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग में कुछ मैथ का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का हो गया। इसके बाद 40 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स भी शामिल है। तो करेंट अफेयर्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया टीचिंग एबिलिटी, पेडोलॉजी से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, किस तरह से आपको पढ़ाना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल मिलाकर यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो गया। अगर आप 120 में से 80 प्लस क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको टारगेट जो रखना है 120 में से 90 प्लस की, 90 प्लस टारगेट रखकर आप तैयारी कीजिए। अभी हम आप लोगों को कुछ देर में बिहार बीएड 2020 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। 22 सितंबर 2020 को एग्जाम लिया गया था, तो देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा बिहार बीएड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।